ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 26वां श्लोक 26 श्लोक से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम इस प्रवचन में जाएं, पिछले प्रवचन के 2 प्रश्न हैं उनको ले लेते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अध्याय 10 का 34वां श्लोक क्या है और क्या कहता है। तो मैं पहले आपसे उसको श्लोक को पढ़ देता हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् ऊर्ध्वश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 10वां अध्याय विभूति योग का है। अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, आप अपनी विभूति का वर्णन कीजिए, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। और उसके जवाब में ये पूरा अध्याय है 10वां, और इसमें एक श्लोक है ये। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ये मृत्यु जो है, जो सबको है, मतलब ये इस संसार में कोई भी आता है, जन्म के साथ में उसकी मृत्यु निश्चित है। बोले कि ये सब लोगों की जो मृत्यु है, सब चीज़ों की जो मृत्यु है, वो मृत्यु मैं हूँ। चर अचर प्राणी सब जितने भी, तो भगवान बोलते हैं उसकी मृत्यु मैं हूँ। और भविष्य के अंदर जो जन्म लेगा, उद्धव जो जन्म लेगा, वो भी मैं हूँ। और तो और कीर्ति श्री वाणी स्मृति मेघा धृति और क्षमा, ये जो भी बातें हैं, ये सारे गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। ये नारीणा, ये स्त्री जाति में कहलाते हैं। कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, तो ये बोले कि ये मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और एक जगह जाके भगवान बोलते हैं कि मैं इन गुणों में नहीं हूँ। भगवान से उत्पन्न होते हैं लेकिन मैं इन गुणों में नहीं हूँ। ऐसे ही कई जगह भगवान ने बताया है गुणों का। जैसे कि 12वें अध्याय में 3रा 4था श्लोक है, उसके अंदर निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर अव्यक्त, ये सारे के सारे जितने गुण हैं वो सारे के सारे भगवान के हैं। ऐसे ये 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के अंदर भी बताया है कि बलवान का बल मैं हूँ, जल का रस मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपनी विभूतियों का जगह जगह वर्णन किया है। ये गुण जो हैं ये भगवान के हैं, और ये भगवान के गुण जो हैं ये हमको समझना है। और इनको देखिए, जब एक होता राक्षसी गुण, एक होता देवी गुण। देवी राक्षसी संपत्ति के अंदर भी यही बात आई है, और वहाँ देवी गुण भगवान के गुण बताए हैं। और जो राक्षसी गुण हैं वो अहम के कारण ये अपना आप पैदा हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ हैं ये हमको समझना है, और हमको देवी गुण से संपन्न होना है। और एक जगह अर्जुन को बोलते हैं तू तो देवी गुण से संपन्न है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी चाहिए। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी, दूसरा प्रश्न ये था कि किसी ने पूछा
कि आपने जो सुदर्शन चक्र बताया है, मैं एक बार वापस बताता हूँ कि आपने जो ये सुदर्शन चक्र बताया है, तो इस सुदर्शन चक्र में मेरे में एक गुण नहीं हो या कोई एक गुण नहीं हो या कम हो, तो मैं कैसे इसको मानूं, कैसे इसको चलूं? तो इसका अभिप्राय ये है कि देखिए, हर किसी को अर्जुन की स्थिति नहीं है, हर किसी को भीम की स्थिति नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, भगवान ने हमको वो सारे गुण दिए हैं कि उस स्थिति से हम निपट सकें। कोई अगर ये समझे कि महाभारत खत्म हो गया है, तो महाभारत एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है। हमारा रोजाना का ये जो युद्ध है, ये महाभारत युद्ध से भी बड़ा है। और इसके अंदर हमको हमारे जितने भी गुण हमको भगवान से प्राप्त हुए हैं, वो हमारे लिए इस जीवन में हमारी सफलता के लिए पूर्ण है, परिपूर्ण है। ये कह लीजिए पूर्ण से भी ज़्यादा है। ये हमको चाहिए कि उनको हमको कैसे यूज़ करना है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अंदर बल हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक के अंदर हर एक चीज़ हो, लेकिन जो हमको मिला हुआ है उसको हम पूरी तैयारी से और तत्परता से उसका यूज़ करें और उसको समझें, तब तो इसका फ़ायदा है। और अगर हमारे में गुण भी है, लेकिन अगर हम उसको नहीं समझते हैं, तो आप उसका क्या कर लोगे? तो जब परिस्थिति आएगी तो आप अपनी बुद्धि भी नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए हमको ये समझना है कि ये गुण जो बताए हैं, सारे गुण होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी गुण हैं उनको तत्परता से, तैयारी से, अपनी परिस्थिति के अनुकूल आप उसका सदुपयोग कीजिए। ये जीवन के अंदर सदुपयोग करना गुणों का, यही एक बड़ी बात है और यही सुदर्शन चक्र है। इसके बाद हम एक चीज़ और है कि हमारा जो दृश्य 2 था, उस दृश्य 2 के अंदर जो 13 से 25 श्लोक का था, हमारे लिए टेक होम क्या है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें ये पहला तो ये है कि किसी भी मनुष्य को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, न तो पीछे न आगे। तो ये हमको न तो पीछे रहना है न आगे रहना है, हमको वर्तमान में रहना है। भूत का स्मरण और भविष्य की चिंता को छोड़ देना है, और इससे वर्तमान कलुषित होता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरा, निर्भय पुरुष जो है वो भगवान की शरण में कर्मण्यता को प्राप्त होता, तत्पर रहता, तैयार रहता है। भगवान और धर्म की शरण में लौकिक कार्य भी अलौकिक फल प्रदान करते हैं। ये चौथा हमारा इसके अंदर सीख है। पांचवा है कि हर क्षण कर्तव्य कर्म के लिए तैयार और तत्पर रहें। कर्तव्य कर्म को समझना है और कर्तव्य कर्म करने के लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आखिरी कि हे मनुष्य, हे तुम इस दिव्य तेज बल आदि जो गुण तेरे के अंदर प्राप्त हुए हैं, इन गुणों को समझ और इन गुणों के अनुसार अपना कार्य कर। तो ये जो चीज़ है, ये हमको यहाँ सीखने को मिली है। अब हम आगे का 26वां श्लोक अध्याय 1 को हम लेते हैं। तत्रापश्यतान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कर्पया पर्याविष्ट विसीदनि तमब्रवीत्। 26वां 27वां श्लोक। कृष्ण के युद्ध के बीच में, पांडवों और कौरवों के बीच में रथ को खड़ा करने के बाद जब अर्जुन ने
कौरवों की सेना देखी और उसमें याद किया तो उसको पता पड़ा कि अरे ये तो सब मेरे संबंधी हैं। कोई इसमें आचार्य है, कोई पिता है, कोई पिता महान है, कोई भ्राता है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, और ससुर है, सूरदेश चेव है, मेरे अपने चाहने वाले हैं, और इन सब लोगों को अब मैं मारूंगा, मैं क्या करूंगा। और ये सारा सोचने के बाद जब उसने अपना रिश्ता आ गया, तेरा मेरा समझ लिया, तो उसके बाद में कहते हैं कि वो कायरता से युक्त होकर विषाद करने लगा। ये कायरता क्या है? ये भाव में जो 1 मिनट पहले जो युद्ध के लिए तत्पर था और जिसने ये देखना था कि धृतराष्ट्र के कौन वो दुर्बुद्धि लोग मेरे से युद्ध करने आए हैं, वो अब यहाँ पर कायरता को प्राप्त हुआ है और विषाद कर रहा है। विषाद मतलब दुख, रोना जोना, ये जो है ये विषाद वो कर रहा है। तो ये विषाद जो है ये क्या है और इसको हम थोड़ा समझें। तो अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण को, दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युष्म समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव संसृते हस्तात् तच्चैव परिधत्ते न च शक्योऽस्त्यवस्थान्तुं ब्रह्मतीव च मे मनः। तो ये 28 से 30 श्लोक भगवान को अर्जुन बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोलता है कि कायरता की जो लक्षण है, पहले तो देखिए कायरता आती कहाँ है? कायरता आती दिमाग के अंदर, अपने भाव नीचे आ जाते हैं। वो पहले नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन वो स्वभाव में नहीं होने के बाद भी सडनली आपके बगैर सोचे हुए आपके एक विचार मन में आ गया। क्या विचार आया? कि वो विचार करते ही पूरे शरीर में एक हलचल हो गई। ये अपने आप होता है, इसके अंदर कोई करता है, कोई होता है, ऐसा नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो अपने आप शरीर में ये परिवर्तन नजर आते हैं। तो ये क्या क्या परिवर्तन है देखिए। कहता है अर्जुन, कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुख बिल्कुल सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, बोले मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडी धनुष जो लेके उसने अकेले विराट के युद्ध के अंदर इन सारे योद्धाओं को अकेले उसने हराया था, वो अर्जुन। और जो अर्जुन अभी बोल रहा था कि मैं इनको देख लूँगा, वो अर्जुन अब बोल रहा है कि मेरा गांडी मेरे से हाथ से गिर रहा है, गांडी धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। बोलता मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। इंसान को पता पड़ता है कि उसका मन भी अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। और बोले कि मैं यहाँ तक कि मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। ये सारे के सारे गुण वो बता रहे हैं किसको? कि कृष्ण को, कि ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ और मैं क्या करूँ। तो ये जो है ये यहाँ पर 28 से 30वें श्लोक तक बताया है। और हम इसको अगले उसमें इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे और आगे अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। राम राम राम।